अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक टैबलेट का बॉक्स डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम साइज़ लेंगे। ये साइज़ हमारे पास आ चुका है। ये आप देखें 60 mm जो है इसकी लेंथ है और 110 mm इसकी हाइट है और 30 mm इसकी डीप है। अब मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। और ये जो साइज़ है ये हमें जो है क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है, क्लाइंट ही हमें साइज़ देता है, ठीक है। तो साइज़ जो है क्लाइंट 3 तरीके से लिख के देता है। इसकी लेंथ लिखता है, हाइट लिखता है, डीप लिख के देता है। बाकी हमें बॉक्स की डाई वगैरह ख़ुद ही बनानी होती है। सबसे पहले टैबलेट बॉक्स की डिज़ाइन, कोई भी बॉक्स हो वो डिज़ाइन करने से पहले उसकी डाई बनती है। डाई के बाद जो है उस पर डिज़ाइन बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है डाई बनाएंगे। डाई का तरीका ये है कि अब हम क्या करेंगे, 60 mm इसकी लेंथ है और 110 mm हाइट है, तो हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और ये टूल लेके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम mm में आएंगे। mm में आने का तरीका ये है कि हम कमांड R प्रेस करेंगे और कमांड R से जो है यहीं पर आके जो है ना हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास mm के ऑप्शन आ जाएगा, पिक्सल, इंचीज, mm। तो हम क्या करेंगे, mm लेंगे। अच्छा, ये बात याद रखें कि जितने भी बड़ा डिज़ाइन होता है, बड़ा से बड़ा पेनाफ्लेक्स का डिज़ाइन हो, ठीक है, या साइन बोर्ड का डिज़ाइन हो, तो वो डिज़ाइन फिट पे या इंचेस पे लिया जाता है। और जो बॉक्स का डिज़ाइन होता है, छोटे टैबलेट बॉक्स हो गई या बल्ब के डब्बों का डिज़ाइन हो गया, कोई भी छोटी प्रोडक्ट, सिरप का बॉक्स हो गया, तो उसका जो साइज़ होता है वो साइज़ mm में लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास इसका ये साइज़ आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 60 mm जो है इसकी लेंथ कर देंगे और हाइट 110 mm कर देंगे। 110 mm हाइट कर दी, ये हमारे पास साइज़ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है कलर इसका जो है नन कर दूँगा और आउटलाइन में कलर दे दूंगा ताकि हमारे समझने में भी आसानी हो, काम करने में भी आसानी हो। अब ये यूँ समझो कि ये बॉक्स का क्या बन गया, फ्रंट बन गया। अब फ्रंट के बाद हमें इसकी साइड बनानी है। उस साइड के लिए हम क्या करेंगे, अब साइड हमारे पास क्या है, 30 mm की डीप थे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब जब हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल में और यहाँ पर हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी थी। तो लेंथ इसकी 60 mm है, हम इसको 60 mm कर देंगे और यहाँ पर वर्टिकल पे आके इसको 0 कर देंगे। और यहाँ पर देखें प्रीव्यू में हम देखेंगे ना, ये हमें प्रीव्यू भी दे रहा है, तो हम सिर्फ ओके करेंगे तो सिर्फ वही शेप आगे बढ़ जाएगा। तो हमें इसकी कॉपी चाहिए, हम इसको कॉपी कर देंगे। अब कॉपी करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर इसको साइड पे इसको लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद हम जो है इसकी 30 mm की डीप ले लेंगे। अब ये देखें 30 mm की हमने डीप ले ली और ये इंतहाई आसान तरीका है। अब ये देखें हमारे पास ये फ्रंट आ गया, ये उसकी साइड बन गई। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब जब हमने दोनों को सेलेक्ट किया था 60 mm और 30 mm, ये जो हो गया 90 mm हो गया। हम यहाँ पर आएंगे, उसको 90 mm कर देंगे, नीचे वाले को 0 कर देंगे और यहाँ पर आकर इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद ये देखें ये सेम, अब मैं इसको कंट्रोल वाई करता हूँ तो आप इसको जूम करके देखेंगे, ये जितना भी है ये देखें ये उसी लाइन के ऊपर बैठ गया। इसको बैठाने में भी आपको आसानी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका आ गया साइज़, ये फ्रंट आ गया, ये साइड आ गई, ये फिर फ्रंट आ गया, बैक आ गई, ये बैक की साइड है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ऊपर टॉप बनाएंगे। अच्छा, टॉप का तरीका ये है कि जितना यह साइज़ है, ये 30 mm है, तो इसके टॉप का भी 30 mm ही साइज़ आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी देखें हाइट जो है 110 mm है। मैं इसको एंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको 0 कर दूँगा और वर्टिकल में इसको 110 mm कर दूँगा, -110 mm कर दूँगा। अब -110 mm से ये ऊपर की तरफ जंप चला गया। अगर मैं इसको सिर्फ 110 mm करता तो ये इसकी
कॉपी क्या हो जाती है, इस पैनल के नीचे बन जाती है। अब मुझे इसी पैनल, अपनी जो फ्रंट साइड का पैनल है, इसके ऊपर चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया इसको -110 mm। जितना मेरे शेप का साइज़ है वही शेप का साइज़ देंगे, तो ये ऊपर जाके इसकी कॉपी, यहाँ पर कॉपी पे आएंगे, ये कॉपी हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे से लॉक कर दूँगा, क्योंकि मुझे ये कम करना है। मैं चाहूँगा कि नीचे से लॉक हो जाए और ऊपर से कम हो जाए, तो मैंने इसकी क्या कर ली, सिलेक्शन ले ली और यहाँ नीचे लॉक कर दिया इसको। अब मैं इसकी हाइट क्या करूँगा, 30 mm रखूँगा। अब ये 30 mm हाइट आ गई। अब इसी टॉप के ऊपर एक और फ्लैप बनता है जो बॉक्स के अंदर जाता है। अब मैं क्या करूँगा, 30 mm इसकी हाइट है, मैं इसको फिर इंटर का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर 0 कर दूँगा और यहाँ पर -30 कर दूँगा। अब ये देखिए एक और शेप ऊपर बन गया। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और ये मुझे कितना चाहिए, यहाँ मैंने नीचे लॉक किया हुआ है, ये मुझे 15 mm चाहिए, या मैं 12 mm रख देता हूँ, 12 mm, ये 12 mm रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों के ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके और यहाँ से यूँ पूरा राउंड कर दूँगा। ये देखें, ये इसकी हमारी फ्लैप बन गई। इस फ्लैप के अंदर लॉक भी बनता है, और लॉक कैसे बनेगा उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप देखते रहिएगा। अब मुझे क्या करना है, इसकी साइड बनानी है। अब इस साइड के ऊपर भी एक फ्लैप नुमा एक फ्लैप बनता है, उसका साइज़ हम कैसे लेंगे, देखें हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों को जब हमने सेलेक्ट कर दिया तो इन दोनों का साइज़ हो गया, इन दोनों का साइज़ हो गया 42 mm। अब हाइट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट लूँगा, कैलकुलेटर लेके मैं 42 को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 2 पे, तो ये देखें इसकी क्या हाइट आ गई, 21। अब मैं क्या करूँगा, इसी को सेलेक्ट करूँगा और एंटर का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर -110 कर दूँगा। ये इसकी कॉपी आ गई। कॉपी आने के बाद मैंने इसको नीचे लॉक किया हुआ है और मैं इसकी हाइट क्या ले लूँगा, 21। ये इसकी मैंने हाइट ले ली, ठीक है। अब हाइट लेने के बाद ये देखें, अब अगला हमें क्या मरहला सामने आएगा। अब हमें यहाँ पर इसकी शेप बनानी है, ठीक है। उस शेप का तरीका ये है, साथ के साथ इसको कॉपी भी करता जाऊँ, सेव करता जाऊँ। अब हम क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल लेंगे और ये 5x5 mm का रेक्टेंगल लेंगे। अब इस रेक्टेंगल को मैं ब्लैक कलर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल को, इसकी सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इस पैनल को सेलेक्ट करके ऑल्ट का बटन दबा के प्रेस करके इसको क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। अब क्लिक करके ये हमारे पास इसकी सिलेक्शन आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये इस सिलेक्शन पे जाके अलाइन हो। अब मुझे बॉटम अलाइन चाहिए और राइट, मैं राइट करूँगा और यहाँ पर आकर बॉटम कर दूँगा। अब ये देखें यहाँ इसकी सिलेक्शन हो गई। अब ये हमने 5 mm का लिया हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी 5 mm की बॉक्स की कॉपी कर दूँगा और इसकी हाइट को कर दूँगा 2.5 mm, 2.5 mm कर दूँगा और इसको यहाँ पर लेफ्ट में इसको बॉटम में रख दूँगा। अब मैं एक बल्कि यही 2.5 mm की कॉपी लेके और क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी लेके और इसके ऊपर रख दूँगा। ये देखें, जब आप स्मार्ट गाइड लेंगे, स्मार्ट गाइड का तरीका ये कि जब आप स्मार्ट गाइड ले लें और इसको रखेंगे, ये आपको बताएगा कि आपने पैनल सही रखा है। ये देखें अलाइन हुआ ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, आप इससे अलाइन कर देंगे। आप कमांड वाई करते हैं तो ये देखें ये अलाइन हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं रूलर टूल लूँगा, यहाँ से रूलर आके इस पे रख लूँगा, एक यहाँ आके एक रूलर इसके पे रखा, एक रूलर इस पे रखा और एक रूलर यहाँ रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। आपकी मर्ज़ी, आप डिलीट करना चाहें या ना करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी। अब ये देखिए ये हमारे 3 गाइडलाइन आ गई, रूलर आ गई। मैं इसको क्या कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ गाइड को। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ जाऊँगा, ये देखें एडेड एंकर पॉइंट पे मैं ये वाला शेप लूँगा और इसको जूम करके मैं यहाँ आके एक पॉइंट यहाँ लगा लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लगा लेता हूँ। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपकी समझने में आसानी।
2 पॉइंट मैंने यहाँ लगाए। अब मैं आता हूँ 1 पॉइंट यहाँ लगा लेता हूँ। ये देखिए ये हमने 3 पॉइंट लगाए। अब मुझे क्या करना है, ये जंप करवाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें कीबोर्ड पे ये आया कि अगर हम किसी भी शेप को, मिसाल के तौर पे एंकर पॉइंट से इस वाले को हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको सेलेक्ट किया। अब मैं सिर्फ राइट का एरो दबाता हूँ तो ये इतना जंप मार 3 mm इस तरफ जंप करेगा लेफ़्ट की तरफ। तो ये हम इसको बताना चाहते हैं कि भाई हमारा पैनल इतना हमें जंप किया हुआ चाहिए। तो यहाँ पर देखें हम ये सिलेक्शन लेंगे तो यहाँ पर अगर हमें 1 mm चाहिए तो हमें 1 mm लिखेंगे, 3 mm चाहिए तो 3 mm लिख लेंगे। तो मुझे 3 mm चाहिए, मैं क्या करूँगा 3 mm ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूँगा। ये देखें ये वाला टूल लिया, ऐसे प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर शिफ्ट के बटन से इसको सेलेक्ट किया। इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट एरो प्रेस कर लूँगा। राइट एरो प्रेस करने के बाद मैंने क्या कर दिया, एक दफ़ा इसको राइट एरो से इस तरफ कर दिए। अब मैं एक दफ़ा दोबारा पकड़ूंगा और इसको और मज़ीद इस तरफ घुमा दूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पैनल को ले लूँगा और ये ऊपर वाले पैनल को ले लूँगा और इसको लेफ़्ट की तरफ क्या करूँगा, जंप कर दूँगा। ये देखें ये हमारा लेफ़्ट की तरफ हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसको मज़ीद इस तरफ रखना है तो ये देखें हमारा साइड का पैनल बन गया। अब जब ये एक दफ़ा आप बना ले, इसका आसान तरीका ये आप समझ जाएंगे तो फिर इसको एक ही दफ़ा में बनाना है और इसको दबा के इसकी कॉपी ले लेनी और कॉपी लेके यहाँ पर आकर इसको फ्लिप कर देना। ये देखें फ्लिप करके इसके साथ राइट अलाइन कर देंगे हम। हम ये सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इसके साथ राइट अलाइन कर देंगे। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट पैनल क्या करना है, अब हमेशा ये याद रखें कि जो हमने ये पैनल यहाँ पर बनाए, अब नेक्स्ट पैनल ये इसके नीचे नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, हम सबसे पहले इसमें लॉक बनाते हैं। लॉक बनाने का तरीका भी मैं सिखा दूंगा। लॉक बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि जब आपका ये फ्लैप जाके बॉक्स के अंदर बैठेगा तो लॉक लग जाता है। ये वाला जो 5-6 mm का पैनल निकला हुआ है ये लॉक लगा लेता है। ठीक है, लॉक लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, आकर रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पर प्रेस करेंगे। 5 mm इसकी लेंथ होगी और हाइट जो है इसकी हम 5 mm नहीं रखते हैं बल्कि 5 mm भाई 2 mm कर देते हैं। हम 2 mm भी कर सकते हैं, इसको 1 mm भी कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके कोने में रखेंगे, ये लेफ्ट अलाइन कर देंगे। दो mm बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको 1 mm ही रख देता हूँ ताकि हमारा लॉक सही है। यहाँ से आकर मैं राइट अलाइन कर दूंगा। अब देखें लॉक लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लगा लूँगा और फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पैनल लेके इसको क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा और इसको भी डिलीट कर देता हूँ और सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर आकर राइट अलाइन कर देता हूँ। अब ये देखें हमारा यहाँ पर आकर जो एक क्रीजिंग आएगी और यहाँ पर यूँ ब्लेड से ये कट जाएगा। अब जब ये वाला पैनल इसके ऊपर लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉक लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एडिट एंकर पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको ब्रेक कर देता हूँ और
इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह मैं नीचे वाले पैनल को भी ये एडिट एंकर पॉइंट ले लूँगा और यहाँ पर आकर इसको ब्रेक कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारा यहाँ लॉग बन गया। अब मैं इसकी एक कॉपी लेके जाऊँगा, इसको फ्लिप कर दूँगा और यहाँ पर आकर इसको लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। ये लेफ़्ट अलाइन कर दिया और यहाँ पर आकर एडिट एंकर पॉइंट लेता हूँ और यहाँ एक, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक इसको डिलीट करना है और यही काम हम नीचे वाले हिस्से के साथ करेंगे। एक यहाँ पर आकर कर पॉइंट ले लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये डिलीट हो जाए। अब ये देखिए हमारे इस पैनल पे लॉक लग गया। अब हम इसको ग्रुप कर देंगे और इसको यहाँ पर आकर इससे सेंटर, ये इससे अलाइन कर देंगे, बॉटम अलाइन, और इसको फ्लिप कर देंगे। अब ये देखें ये बिल्कुल उसी जगह पे बैठ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आर्टबोर्ड बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इन दोनों की सिलेक्शन करके और यहाँ पर आकर और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको फ्लिप करना है। ये फ्लिप कर दूंगा और ये फ्लिप कर दूंगा। अब ये देखिए हमारी बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जेब बनानी है। अच्छा, जेब बनाने का तरीका यह है कि हम जो है ना हमेशा जे साइड वाले, जो बिल्कुल साइड का पैनल है उसी पे जेब बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इसकी हम देखेंगे लेंथ कितनी है, 30 mm है। मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर आकर 30 mm करके सिफर कर दूँगा और एक कॉपी ले लूँगा। अब जे हम कितनी बनाएंगे, जितनी हमने ये ऊपर की इसका ये वाला फ्लैप बनाया था इतनी ही हम जे बनाएंगे। तो ये हमने 12 mm का बनाया था, तो हम क्या करेंगे 12 mm की जे बना लेंगे। इसको यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ और 12 mm की जे बना। अब जे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट टूल लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके एरो से नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और इसका शेप बन जाएगा। और यहाँ पर इसको लेंगे और ऊपर वाले एरो को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का शेप बन जाएगा। अब ये हमारी डाई बन गई। मैं क्या करता हूँ, ये गाइडलाइन को डिलीट करता हूँ। ये देखिए ये हमारी डाई बन गई। ठीक है, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये हमने डाई बना दी। अब हमारी डाई जो कटने जाएगी वो इसी साइज़ पे जाएगी। अब हम डाई काटने के लिए जब देंगे तो सेम यही साइज़ देंगे। ठीक है, मैं लेयर पे जाता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और कमांड सी से इसकी कॉपी ले लेता हूँ और एक और लेयर ले लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ और कमांड एफ प्रेस कर दूँगा। अब ये देखें ये हमारे पास वही कॉपी आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी क्रीजिंग लाइन बनानी है। अच्छा, हम क्या करते थे, क्रीजिंग लाइन के लिए यहाँ जब डाई काटने के लिए भेजते तो यहाँ लिख के दे देते कि भाई ये क्रीजिंग लाइन है। ठीक है, क्रीजिंग लाइन के लिए हम CR लिखते थे और कोई पैनल कट करना होता था, जैसे यहाँ पर कट लिख लिया। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब हम ये क्या करते थे, छोटा छोटा CR लिख के दे देते थे यूँ डाई वालों को। अब वो खुद ही उसको क्रीज कर देता था और हमें कोई पैनल काटना होता था, जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं ये कट जाए।
ठीक है। और तो यहाँ पर हम लिख के दे देते थे कट लाइन, यहाँ कट लिख देते तो वो यहाँ पर क्या करता, काट देता था। और यहाँ पर हम क्या करते थे, लॉक, हम यहाँ पर लॉक लिखते हैं तो समझ जाता कि भाई इसको यहाँ पर हमें लॉक लगाना है। अब वो लॉक कैसे लगता है, आप कोई भी बॉक्स लेंगे तो आप उसको इस पैनल को देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लॉक कैसे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगला काम हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। इसमें एक और तरीका भी है, मैं तो कहता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने ये पैनल लिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके यहाँ से यहाँ तक इसको मूव कर देंगे और इसके अंदर का सारा पैनल सेलेक्ट कर देंगे शिफ्ट का बटन दबा के। ये सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया और ये यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दिया और ये सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आकर ये सेलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, कमांड एक्स ले लेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा पैनल सेलेक्ट नहीं हुआ। देखें ये वाला पैनल सेलेक्ट नहीं हुआ, ये भी कर दिया हमने, कमांड एक्स ले लिया हमने। अब हमें पता चल गया हमारा सारा पैनल सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे ब्लीड। ठीक है, ये वाली जो डाई है ये कटनी है, ये जो पैनल नज़र आ रहा है आपको। और अब हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पर कमांड F कर देंगे। अब कमांड F का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया है सेम उसी जगह पे पेस्ट होगा। और इसको कर देते हैं क्रीजिंग लाइन, CR लिख देता हूँ मैं, इससे पता चल जाएगा कि ये हमारी क्रीजिंग लाइन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इसको डैशबोर्ड दे देते हैं, यहाँ पर 5 प्रेस कर देंगे और इसके कलर को क्या कर देंगे, क्रीजिंग लाइन के कलर को ग्रे कलर का कर देंगे। अब ये देखें ग्रे कलर का हो गया। और इसी तरह इसको हाइड कर देंगे, इस सब को ग्रुप कर देंगे ताकि अगर हम सिलेक्शन करें तो हमारे एक ही सिलेक्शन में है। और इसी तरह इसको हाइड करके इसको ग्रुप कर देंगे। अब ग्रुप करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इस पैनल को भी फ़िलहाल हटा देता हूँ। अब ग्रुप करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको कलर दे देते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ये हमने सिलेक्शन कर ली, ठीक है। सिलेक्शन के बाद हम इसका ऑफसेट पाथ ले लेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और मैं बल्कि इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इस ब्लीड वाले की। कॉपी लेने का तरीका ये लेयर पे आएंगे और इसी के ऊपर रखेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। उसको हाइड कर देता हूँ और ये सिलेक्शन टूल पे आएंगे और हम ऑफसेट पाथ पे जाएंगे और यहाँ पर हम आके हमें जो है कम से कम 2 mm चाहिए होता है, 2 mm से ज़्यादा नहीं लेना। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 mm ऑफसेट पाथ कर देंगे और यहाँ पर आकर इसको राउंड कर देंगे, राउंड करें या बल्कि ये वाला करते हैं और ओके कर देंगे। अब हमने उसको ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबको पार्ट फिंगर पे जाएंगे, बल्कि प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे और इस सब को सेलेक्ट करेंगे। ये पार्ट फिंगर का ऑप्शन आ गया और हम इसको क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गई, बाहर की सिलेक्शन आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा कोई सा कलर देते हैं। मैं इसको बिल्कुल हल्का सा कलर दे देता हूँ और इसकी स्ट्रोक को नन कर देता हूँ
और लेयर पे जाऊंगा और ये ब्लीड वाला मैंने क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब ये देखिए मैं ब्लीड वाले को नीचे कर दूंगा लेयर को, और ये इसकी क्रीजिंग लाइन को भी हम डन कर। अब ये देखें आप, ये बाहर का जो एरिया है ये हमें ऑफसेट पाथ रखना है। ऑफसेट पाथ की वजह ये होती है कि हम 2 mm ओवरलैप रखते हैं। ओवरलैपिंग की वजह ये होती है कि कभी भी एक डाई काटने वाला डाई काटते हुए गलत काट देता है, या वो शीट रखते हुए थोड़ी हिल जाती है, तो आपके पास इतनी जगह होगी कि वो जो है आपका डिज़ाइन नहीं कटेगा, ग्राउंड का कलर नहीं कटेगा। तो 2 mm हमें ग्राउंड ही रखना है। तो ये आज जो है हम डिज़ाइन बनाना सीख गए, डाई बनाना सीख गए। अब इस पे डिज़ाइन कैसे बनाते हैं उसका तरीका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको।